Hello everyone, I am Vaishali Kaushik here and again welcome back to my channel student. So the student of class 10, actually in this video we will discuss the diffraction of light, that is the second part of your light chapter from your NCERT book, and we have already discussed the reflection of your light chapter. Reflection or refraction are the two parts of your light chapter. Reflection we have discussed, now we are going to study refraction of light. Okay, refraction और रिफ्लेक्शन दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, दोनों का अपना अलग ही इम्पॉर्टेंस है, ठीक है, और दोनों का फिनोमिना भी बिल्कुल अलग है, फिनोमिना ही बिल्कुल अलग है दोनों. सो वी विल स्टार्ट दिस ना. ओके, सो व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन क्या है एक्चुअली. देखिए, अगर हम बहुत ही सिंपल शब्दों में बात करें तो रिफ्लेक्शन में जो हमने स्टडी किया है ना, अभी तक हमने स्टडी क्या किया है, हमने स्टडी किया है अभी तक पिछली वीडियोस में रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन होता है केवल एक मीडियम में. रिफ्लेक्शन सिर्फ कब होता है, सिर्फ एक सिंगल मीडियम में रिफ्लेक्शन होता है. लेकिन अगर दो मीडियम की ज़रूरत होगी, दो मीडियम में कोई फिनोमिना होगा तो वो रिफ्रैक्शन होगा. ठीक है, अब देखिए दो मीडियम में, अब जब दो मीडियम की बात हो रही है यहाँ पर, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द टू मीडियम, टू डिफरेंट मीडियम्स. तो अब देखिए मीडियम्स की डेंसिटी अलग अलग होती है और उनकी डेंसिटी की वजह से जैसे ही कोई लाइट आती है तो उसकी लाइट की जो स्पीड है वो मीडियम के डेंसिटी की वजह से अलग अलग हो जाती है. ठीक है, मतलब हम यहाँ पर शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि जो लाइट की स्पीड है वो डिपेंड कर रही है डेंसिटी पर. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द रिफ्रैक्शन, फिर हम बात करेंगे कि किस तरह से लाइट डेंसिटी पर डिपेंड करती है, किस तरह से लाइट की जो स्पीड है वो अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग हो जाती है. सो देखिए, डेफिनेशन आपके सामने है, आप डेफिनेशन देख ही सकते हैं. तो the bending of light rays when they pass obliquely from one transparent medium to another transparent medium is called the refraction of light. See the figure देखिए. एक्चुअली अगर हम बात की जा रही है यहाँ पर, ये एक इंटरफेस है, ये एक क्या है, एक लाइन है जो दो मीडियम को अलग कर रही है. ऊपर वाला मीडियम एयर है और नीचे मीडियम आपका ग्लास है. अब एयर और ग्लास का कंपैरिजन करें तो डेंसिटी ज़्यादा ग्लास की होगी, तो नीचे डेंसर मीडियम है और ऊपर रेयर मीडियम है. तो जब आपकी लाइट ट्रेवल या लाइट की कोई भी रे है जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे का मतलब लाइट आपकी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है. तो आप क्या देख रहे हैं, रेयर से अगर वो डेंसर मीडियम में जा रही है तो आपको दिख रहा होगा कि रे इंटरफेस पे जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन आई थिंक उसका जो पाथ है वो थोड़ा सा अलग हो गया ओरिजिनल पाथ पे. दैट मीन्स अगर रे ऐसे आई है तो उसे ऐसे ही चले जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे ना जा करके वो एक नॉर्मल ड्रॉ अगर मैं करूँ तो वो थोड़ा अपने पाथ से डेविएट हो गई है, भटक गई है, उस पाथ पर नहीं गई है. ठीक है, तो बेंडिंग मतलब रे का इस तरह से झुक जाना किसी भी साइड के, तो नॉर्मल की साइड वो झुकेगी या वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, मतलब अपने पाथ पे नहीं जाएगी, एक तरीके से अपने पाथ से भटक जाएगी, अलग हो जाएगी. तो ये जो बेंडिंग प्रोसीजर है रे का, इसको आप रिफ्रैक्शन कहते हैं. और कैसे होता है रिफ्रैक्शन, ये होता है मीडियम के चेंज होने की वजह से, और मीडियम में चेंज होने की वजह से डेंसिटी जब अलग अलग हो जाती है तो जो लाइट की रे है वो भी चेंज, उसकी जो स्पीड है वो भी चेंज हो जाती है. ठीक है, तो अभी हमने देखा यहाँ पर कि लाइट का जो पाथ था वो लाइट ने अपने ओरिजिनल पाथ को ओरिजिनल पाथ को क्या नहीं किया, ट्रैवल नहीं किया, वो अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो गई. देखो ये जो एरो है वो उस चीज़ को दिखा रहा है कि वो थोड़ा सा झुक गई नॉर्मल की साइड, और अदरवाइज बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है वो आई है, और आपका नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, अब यहाँ पर रिफ्लेक्टेड नहीं कहेंगे, रिफ्रैक्टेड कहेंगे. तो रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वो आपका आर हो जाएगा. ठीक है, तो ये दो फिगर अलग अलग फिनोमिना को दिखाती हैं, दो फिगर अलग अलग फिनोमिना को इसलिए दिखा रही हैं. ये रेयर टू डेंसर है, ये वाली जो फिगर है वो आपकी रेयर टू डेंसर है, मतलब इंसिडेंट रे एयर से ग्लास में जा रही है, तो क्या उसमें स्ट्रक्चर में चेंजेस आए हैं. अब यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि जो रे है वो आपकी कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है. यहाँ पर एयर और यहाँ पर वाटर. अब एयर और वाटर के कंपैरिजन में भी वाटर डेंसर है और एयर रेयर मीडियम है. तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, जो लाइट की रे है वो डेंसर टू रेयर ट्रेवल कर रही है, डेंसर टू रेयर ट्रेवल कर रही है. तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो लाइट है वो भी अपने ओरिजिनल पाथ पे नहीं गई, वो क्या हो गई, वो नॉर्मल से थोड़ा सा पीछे की तरफ हट गई, वो नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं हुई, नॉर्मल से दूर चली गई. तो आपने ये चेंजेस देखे ना कि किसकी वजह से हुआ ये चेंजेस आए रेयर और डेंसर मीडियम की वजह से, मीडियम के अलग होने की वजह से. ठीक है, अब नोट देख लीजिए.
अ बाउंड्री और सरफेस, सॉरी, अ बाउंड्री और सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, वो बाउंड्री और वो सरफेस जो दो मीडिया को, दो मीडियम को सेपरेट करती है, आप उसे क्या कहते हैं, आप उसे इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ एक छोटा सा डिफ्रैक्शन का पार्ट। अब आगे हम लॉज स्टडी करेंगे, जैसे हमने रिफ्लेक्शन के लॉज स्टडी किए थे ऐसे ही अब हम किसके लॉ स्टडी करेंगे, ऐसे ही हम लोग देखेंगे किसके बारे में, हम लोग देखेंगे, यस, अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। ओके, चलिए कुछ वैसे पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ पर आप दोबारा देख सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये मैंने आपको बताया ना कि लाइट की जो स्पीड है वो चेंज करेगी मीडियम के साथ, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे चेंज करेगी ये। अभी देखिए आप यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है एयर में, वो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर के कंपैरिजन में, मतलब लाइट की स्पीड एयर में ज़्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। ये जो नोट आपने अभी लिखा है यहाँ पर रेयर मीडियम क्या है, शायद ही मुझसे रह गया, यहाँ पर एयर जो है वो आपका रेयर मीडियम हो जाएगा और वाटर आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि रेयर मीडियम में स्पीड जो है लाइट की वो ज़्यादा हो रही है, मतलब एयर में तो वैसे भी अब अगर कंपैरिजन करेंगे तो ज़्यादा ही है, 3 × 10⁸ आपको पता ही होगा, 3 × 10⁸ लाइट की स्पीड होती है। ओके, तो अब यहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट देखिए, स्पीड ऑफ लाइट, सेकंड वाला पॉइंट है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में ज़्यादा होगी ग्लास के कंपैरिजन में, क्योंकि वाटर और ग्लास का अगर कंपैरिजन करें तो वाटर ग्लास की कंपैरिजन करने पर ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, वाटर की डेंसिटी कम, तो वाटर यहाँ रेयर बन जाएगा और ग्लास यहाँ पर डेंसर बन जाएगा। तो मीडियम जो है वो डिपेंड कर रहा है उसके मटीरियल पे, उसकी डेंसिटी पे, वो उसकी डेंसिटी कैसी है, तो उन दोनों का कंपैरिजन करना है आपको। ऐसे नहीं कि फिक्स कर दिया कि एयर रेयर ही है, आपको ये देखना है कंपैरिजन किससे किया जा रहा है। तो दोनों मीडियम का कंपैरिजन करने पर जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसमें से आप उसको डेंसर और रेयर चूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर में स्पीड जो होगी लाइट की वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ ग्लास। नाउ व्हाट इज़ द रिफ्रैक्शन, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि क्या रीज़न है रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। वही बात है, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रिफ्रैक्शन जो होती है लाइट का वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि जो स्पीड है लाइट की वो चेंज होती है अलग अलग मीडियम में, एक मीडियम में वाटर में कुछ और है, एयर में कुछ और है, ग्लास में कुछ और है। अब जब स्पीड अलग होगी तो स्पीड अलग होने से, अब देखिए स्पीड अलग होने से कैसे फ़र्क पड़ता है। ये रोड तो बिल्कुल खाली है, यहाँ आप ड्राइविंग कर सकते हैं इजीली, और इस रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो आप कैसे चलेंगे, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे तो आपकी स्पीड में चेंजेस आए नहीं आए। तो ऐसा ही लाइट के साथ होता है। ठीक है, ऐसा ही लाइट के साथ होता है। ओके, नाउ व्हाट इज़ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है हमारे पास, हमारे पास दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन एज सेम एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बिल्कुल पहले जैसा ही है जैसा रिफ्रैक्शन में था। इसका सेकंड लॉ चेंज होता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसे ऐसे लिखते हैं साइन आई, साइन लिखा है ना, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन लेना है साइन आई, और रेशो किसके साथ लेना है, रेशो लेना है साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये इसका सेकंड लॉ है। जब आप साइन लेंगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे और उसका रेशो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से निकालेंगे तो उन दोनों का रेशो एक कांस्टेंट के इक्वल आता है। और इस लॉ को आप कैसे जानते हैं, इस स्नेल्स लॉ के नाम से भी आप जानते हैं। ठीक है, तो हम इसको और भी डिस्कस करेंगे अभी आगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड in the next video we will discuss what is the रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्चुअली वो भी यहीं से ही आता है, इस कांस्टेंट से ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंट टर्म्स के बारे में। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।